दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं मैथ्स की पेडागोजी का डिटेल। कई स्टडी मटेरियल्स में मैथ्स की पेडागोजी देखी होगी और सीधा सीधा यदि आप प्रश्न हल करना शुरू कर देना तो कुछ समस्याएं तो आती हैं। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी हमने अपने कोर्सेज में एक्सप्लेनेशन दिया है और कई स्थानों पर आप देखते होंगे कि एक्सप्लेनेशन मिलता है, लेकिन फिर भी हमने इस तरह कोर्स आपके लिए लाया है जिसमें जो कंटेंट है, पेडागोजी के कंटेंट जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप एमपी एंड अदर स्टेट टेट एग्जाम जहां भी होता है आपने देखा होंगे, तो लगभग यही कंटेंट्स हैं मैथ्स की पेडागोजी के, ये कंटेंट्स हैं। तो चलिए एक एक कर हम थोड़ी थोड़ी बातें शुरू करें। गणित संबंधी कुछ अवधारणाएं पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक एक वाक्य लिखे हैं, लेकिन ये वाक्य छोटे नहीं हैं, इनकी बहुत बड़ी दुनिया है। तो सबसे पहला देखें, गणित गणनाओं का विज्ञान है। जी हाँ, कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे साहब ज्योमेट्री या फिर इंटीग्रेशन में कौन सी गणना है? जी हाँ, वहां भी गणना है। तो गणनाओं का विज्ञान है ये। अब सीधा सरल भाषा में ऐसा कहे ना कि कहीं भी कोई बात गणना या काउंटिंग या नंबर्स की बात आए, दैट इज साइंस। कौन सा साइंस? मैथ साइंस। ओके, इसलिए तो मैथ्स के साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है, साइंस, मैथ साइंस। इवन दूसरे सब्जेक्ट भी साइंस ही होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक साइंस होता है, बट यहाँ पर मैथ्स जो है ये साइंस की जान है। बगैर मैथ्स के साइंस, किसी भी तरह के साइंस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा देखें, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। स्थान, प्लेस, लोकेशन। भाई आप जब मोबाइल ऑन करते हैं तो कई बार जीपीएस लोकेशन को बतानी पड़ती है ना, तो इसके आधार पर ज्योमेट्री बनी, बहुत सारी बातें बनी, बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स बने। और संख्याओं का विज्ञान, जी हाँ, संख्याओं का तो है। आप नंबर से लिख लेना 1 से 100 तक और उसमें देखें, उसको आनंद लें, देखें उसमें कितने पैटर्न हैं, देखें उसमें कितना जादू है। तो यही विज्ञान है। गणित माप तोल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। जी हाँ, लंबा वजनधारिता का चैप्टर आपने देखा। और भाई दिशा, डायरेक्शन भी तो है, इस दिशा में गए, उस दिशा में गए, तो ये सब चीजें तो होती है गणित में। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक तथ्य जितने भी होते हैं ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। अब इतने किलोमीटर हम चले, पैदल चले, बाइक से चले, लेकिन बाइक से यदि गए तो पेट्रोल कितना लगा? तो भाई एक यूनिट का दूसरे यूनिट से संबंध तो नहीं है। लीटर का संबंध किलोमीटर से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कितने किलोमीटर चले, उसमें कितना लीटर पेट्रोल लगा और कितना पैसा खर्च हुआ, तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कनेक्शन तो है, संबंधों का अध्ययन तो होता है यहाँ पर। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक, प्रायोगिक विज्ञान तो है, यूज तो करते हैं ना हम इसको, मैथ्स का यूज करते हैं। और आगमनात्मक अर्थ क्या हुआ? बहुत सारी चीजों को, भाई इतने दूर जाना है तो इतना पेट्रोल लगेगा, इतने दूर जाना है इतना पेट्रोल लगा, तो बस अब आप एवरेज स्पीड निकालते हैं गाड़ी की, बाइक की, तो भाई आगमन तो होता है यहाँ पे, नए सिद्धांतों का जन्म होता है। इसलिए ये वाक्य है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक तो है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। आप देखें, किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाकर देखें, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सभी सिस्टमेटिक है। आप कहीं भी इधर उधर जंप नहीं देखेंगे। जो पूर्व ज्ञान होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, और बुक्स, टेक्स्ट बुक में भी इस तरह की बातें शामिल की जाती हैं कि एक के बाद दूसरा क्या, छुट्टियां आने वाली हैं दीपावली की, तो उस समय क्या, इस तरह सिस्टमेटिक बनाया जाता है। संगठित, ऑर्गेनाइज, ये भी होता है। यथार्थ, रियल फील्ड, इसमें कोई हवाई बातें नहीं होती, अलंकारिक बातें नहीं होती है जो दूसरी लैंग्वेज में हम देखते हैं। यहाँ पर विस्पष्ट, ये इसकी ब्रांच है, विज्ञान की ब्रांच है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। जी हाँ, लॉजिकल पावर डेवलप होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि दूसरी जैसे लैंग्वेज है या फिर एसएसटी है, उसमें लॉजिक क्या होगा? जो है सो है, हिस्ट्री में जो है सो है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक है। अब आप लॉजिक करके देखें, किसी भी नंबर्स का जो पावर हम लगाते हैं, इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, या एलसीएम के क्वेश्चंस करते हैं, वहां लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तभी तो एलसीएम की बात सामने आई। तो बस लॉजिक की जो क्षमता है वो विकसित होती है। गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जी हाँ, रिजल्ट जरूर आता है। अब आप एक दोहा ले लें, उसकी व्याख्या कर लें, वहां क्या रिजल्ट निकलेगा? हाँ, बस अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आता है, निश्चित तौर पर आता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। अब लॉजिक आ गई, मतलब मैथ्स है, दैट इज साइंस, दैट इज मैथ साइंस। ओके, तो ऐसे कुछ दोस्तों अवधारणा है। इसके अलावा बहुत सारे वाक्य होंगे, आप भी स्वयं ऐसे वाक्य बनाकर देखें, लिखकर देखें। जी हाँ, आप भी लिख सकते हैं निश्चित तौर पे। अब आगे बढ़े, गणित की प्रकृति, नेचर क्या होता है? दोस्तों इससे संबंधित कई प्रश्न कई बार इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, मैथ्स पेडागोजी में पूछे जाते हैं, दूसरी पेडागोजी में भी आते हैं। हम मैथ्स के नेचर की हम बात कर रहे हैं। गणित की प्रकृति को अनेक रूपों में दर्शाया गया है, जिनमें प्रमुख है, पहला, गणित में संख्या, स्थान, दिशा तथा मापन तथा मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, अभी हमने अवधारणा में देखा था, ये संख्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, स्थान का, दिशा का,
गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही इनकी व्याख्या भी की जाती है। अमूर्त प्रत्यय को मूर्त प्रत्यय, अमूर्त यानी मानसिक विचार में हमने सोच लिया, सोचने के बाद उसको मूर्त रूप में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो माना लेट अस थिंक ए इज इक्वल टू 100, ऐसा करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा करते हैं ना, तो भाई अमूर्त प्रत्यय ही तो है वो, तो उसको कॉन्क्रीट फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो एब्सोल्यूट फॉर्मेट में उसको चेंज करते हैं। अब उसके बाद रियल जो आंसर आता है वो मूर्त रूप हो जाता है, दैट्स इट। आगे, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जी हाँ, ज्ञानेंद्रियां, हमें गिनती करते आना चाहिए, हमें हाथ चलाते आना चाहिए, पेपर पेन लेकर पेपर पर लिखते आना चाहिए, कैलकुलेशन करते आना चाहिए, अब इस तरह चीजों को देखते भी आना चाहिए, काउंटिंग कर सकें। तो ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां तो हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों की मदद से करती है। तो गणित ज्ञान का आधार क्या होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सोचने समझने की शक्ति, हाथ की शक्ति, स्पर्श करने की क्षमता का विकास, ये सब। चौथा, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, इसमें आत्मनिर्भरता, स्वयं अपने आप पर डिपेंड कर सकते हैं। यदि मार्केट गए हैं तो कितने का सामान आया, कितना पैसा वापस आया, यदि बच्चे ये पूरा हिसाब किताब घर में दे दें तो उनका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ता है और स्वयं निर्भर हो जाते हैं। आगे, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित के अध्ययन से ज्ञान और सूचना स्पष्ट होती है, बिल्कुल स्पष्ट होती है, इसमें कोई संदेहास्पद बातें होती ही नहीं है, और संभावित उत्तर बिल्कुल निश्चित तौर पे होता है। 100 का नोट दे दिया, 2 किलो चीनी लानी है तो निश्चित तौर पे आ जाएगी, पैसा बच जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी तो है नहीं ना, स्वाभाविक है 40, 45, 50 रुपए से कम ज्यादा ही होगी, अच्छी क्वालिटी भी ले तो ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अगला, गणित की अपनी भाषा है। जी हाँ, अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य क्या है? गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेतों से है, जो विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब दोस्तों, अब आप कहेंगे गणित की भाषा, भाई भाषा हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, गुजराती होती है, फ्रेंच होती है, तमिल होती है, भाई ये भाषाएं तो है, ये कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। क्या है? गणितीय पद। जी हाँ, स्टेप्स। अब मैथ्स करें ना, तो हमने भी अपने कई मैथ्स के कोर्सेज में ऐसा किया है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। शॉर्टकट कहीं से कहीं इधर उधर जंप मार लेना, ये कोई गणित की भाषा नहीं होती। गणितीय प्रत्यय, जो भी कंसेप्ट सामने आते हैं वो कंसेप्ट भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। सूत्र, जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? पीआरटी, क्या पीआरटी अपन 100, भाई इस तरह के फार्मूले, तो फार्मूले होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, होता है ना, तो भाई विशेष प्रकार के होते हैं। तो इससे क्या बनता है? मैथ्स की लैंग्वेज बनती है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। जी हाँ, ये भी जो ज्ञान मिलता है मैथ्स का, ये इसका बेस कंफर्म होता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। भाई प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, एप्रिशिएट, एटीट्यूड और भावना का विकास। जी हाँ, सोच। यदि गणित का ज्ञान हो जाए ना, तो भाई ऐसे बच्चों को तो निश्चित तौर पे कहेंगे। शकुंतला देवी का नाम आपने सुना है, श्री रामानुजन का नाम आपने सुना है, भाई उन लोगों ने गणित में ही तो कमाल किया था, और जिन्होंने गणित में कमाल किया उनकी तारीफ मिलती है, बस इसका ऐसा सोच लें। और भावना, कॉन्फिडेंस। अगला, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सके। जी हाँ, गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, एक बार ग्रहण कर लिया, और यदि कोई नए इनोवेशन हो जाए तो आसानी से उसे भुलाया भी जा सकता है। भाई हमने पिछली चीजें पढ़ी, टेबल याद किया, नंबर देखा, टेबल के बाद भी हम डायरेक्ट बगैर किसी कोशिश के टेबल हमारे सामने आ जाता है। भाई मैंने तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं ना, मुझे कोई पूछे 5 8 जा, मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको भी शायद ऐसा ही होगा, टेबल फट से याद आता है ना, बस। तो अब वो चीज हम भूल गए, कौन सी? जब हमने क्रैम किया था टेबल को, अब हम कैसे किया था वो भूल गए, अब हम आगे बढ़ गए। तो बस ये सिस्टम होता है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की क्षमता गणित में होती है और स्पष्ट होता है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। जी हाँ, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इससे सच्चाई पर भरोसा करें, कहीं सुनी बातों पर हम बिल्कुल ध्यान न दें। भाई यहाँ पर तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड है ना। अब साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब हम ये ना समझे कि साइंस के सब्जेक्ट पर ही एटीट्यूड की हम बात करें, उस पर डिस्कशन करें। नो, किसी भी दूसरे भी सब्जेक्ट की हम बात करें, एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें, कहीं भी हर जगह साइंटिफिक एटीट्यूड रखा जाता है। यदि मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट में ये दृष्टिकोण विकसित होता है, लॉजिकल एटीट्यूड डेवलप होता है। बस इसी कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैथ्स की मदद से हर किसी बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, और ये इसका इस्तेमाल अन्य दूसरे तरीके काम में भी करता है। आगे, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं।
जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। जी हाँ, मैथ्स के जितने भी सिद्धांत है, हेरोन का सूत्र इंडिया में हुआ था क्या? भाई नहीं। संख्याओं का आविष्कार इंडिया में हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम सिद्धांत, कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, किसी भी स्थान पर चले जाएं हर जगह होगा। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह इस्तेमाल होता है, ब्रह्मगुप्त हर जगह इस्तेमाल होता है। अब ट्रायंगल तो हर जगह एक ही होगा ना, अलग अलग तो होगा नहीं। बस सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि से संदेह की संभावना नहीं रहती। भाई वही बात सामने आ गई ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, स्पष्ट होते हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। आगमन, निगमन ये दोनों शब्द आ गए दोस्तों यहाँ पर, ये शब्द बार बार आएंगे, विधियों में भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा आप। आगमन अर्थात बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया और उनसे एक सिद्धांत बनाया, आगमन हो गया। निगमन क्या हो गया? निगमन अब एक बना बनाया फार्मूला हमारे पास है, उस फार्मूले से आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, दैट्स इट। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बस आप उसमें रेडियस रखिए, एरिया निकल आएगा, हो गया निगमन। सामान्यकरण, अब सामान्यकरण कर दीजिए साहब, मार्केट गए, कुछ सामान खरीद के लाया, अब घटा दीजिए उसमें से, तो बस सामान्यकरण हो गया। बस यही तो करना है आपको जब शॉपिंग करने जाना है तो बस। तो ये सब चीजें, ऐसी योग्यताएं विकसित होती हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जितने वातावरण में जो वस्तुएं पाई जाती है उनमें आपसी संबंध होता है। भाई ये वाहन अधिक धुआं क्यों फेंक रहा है? भाई इसमें पेट्रोल में यानी निश्चित तौर पे मिट्टी का तेल, कैरोसिन मिला होगा या ऑयल ज्यादा डाल गया है तो भाई ये संबंध होता है ना। और संख्यात्मक निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। जी हाँ, इन सबका बेस मैथ्स से ही होता है। भाई मैथ्स का इस्तेमाल ना करें ना तो ना फिजिक्स किसी काम की, ना केमिस्ट्री किसी काम की, ना बायोलॉजी किसी काम की। भाई यहाँ भी तो गणित इस्तेमाल करना ही करना पड़ता है, बगैर मैथ्स के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। जी हाँ, डेफिनेट होती है, सुपरिभाषित, व्यवस्थित होती है, स्टेप बाय स्टेप समझा जाता है। अगला, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन से में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। वही बात फिर से सामने आ गई। इसको दूसरे शब्दों में लिखा गया है। इसमें प्रदत्त अथवा सूचनाओं, संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जितने भी इन्फॉर्मेशन वहां पर हमारे पास होती है उसके आधार पर निष्कर्ष यानी रिजल्ट निकाले जाते हैं। अब आप देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन आप लिखते हैं, उसके बाद विच इज विल बी द फाइंड आउट, क्या आपको निकालना है, क्या आंसर देना है, कुछ प्रूव करना है या किसी के इक्वल कोई नंबर्स फाइंड आउट करना है, क्या करना है, वो दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट जरूर निश्चित तौर पे सामने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी बातें हमने की ना, ये सभी वाक्यों में हैं और आप स्वयं भी अब ऐसे वाक्य लिखकर देखें, खुद भी कोशिश करें कि भाई गणित क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसी क्यों है। हम बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कितने समय हमने आपसे बात की, उतने समय में आपने कितना सीखा, कितने वाक्य आपको याद रहे। यहाँ पर 18 वाक्य थे, हमने बहुत सारी बातें की। अब आप वीडियो कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा, अब आप पेपर पेन लेके बैठें और इन वाक्यों को फिर से रिपीट करें। संभव है वाक्य बदल जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, वाक्य तो हैं। इन बातों को आप अपने पेपर में लिखें, तब आप गणित की प्रकृति को अच्छी तरह जान पाएंगे। भाई आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बस आप स्वयं इनोवेट करें, खुद लिखने की कोशिश करें। तो चलिए इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।